वृंदावन में एक बूढ़ी माता रहती थी जिनको कोढ़ था, जिस कारण से वह बांके बिहारी मंदिर में नहीं जा पाती थी। बूढ़ी माता को इस बात का बड़ा दुख था कि वह बांके बिहारी मंदिर में अपने कोढ़ की वजह से नहीं जा पाती। तो आइए देखते हैं क्या बूढ़ी माता बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती है या नहीं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी जो कि बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। बूढ़ी माता के पास एक लड्डू गोपाल थे जिनकी वह सेवा प्रतिदिन करती थी। बूढ़ी माता के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी और पोता पोती सब थे, लेकिन पति का स्वर्गवास हो गया था। परिवार बड़ा ही हंसता खेलता हुआ था। सब अपनी माता की बहुत इज्जत करते थे, बहुत सेवा करते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। बूढ़ी माता अपने आप से बहुत खुश थी। बस बूढ़ी माता का एक ही सपना था, वह अपने जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाए और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए। लेकिन ऐसा दिन कभी आता नहीं है क्योंकि राजस्थान से वृंदावन काफ़ी दूर पड़ता है। तो बूढ़ी माता को एकदम से कोढ़ रोग हो जाता है। जो बेटे जो बहुएं उनसे ज़्यादा प्रेम करती थी, अब वो भी उनसे दूर हो गए थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि माँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप घर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो यह कोढ़ हमें और हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। अब बूढ़ी माता रो रो कर परेशान थी। सोच रही थी, जो सारा जीवन मैंने इन बच्चों को दे दिया, इनके लिए दिन रात जागी, सारा दिन काम किया, और आज ये बच्चे मुझसे कोढ़ की वजह से कह रहे हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। मेरे जीवन की तो पूंजी यही है, अब मैं घर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो बूढ़ी माता को कुछ भी समझ में नहीं आता और बूढ़ी माता रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। अब बूढ़ी माता को कुछ भी नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी। तो बूढ़ी माता सवेरा होते ही वृंदावन की बस में बैठकर वृंदावन पहुंच जाती है। और बूढ़ी माता जो भी कोई कुछ खाने का दे देता वह मांगकर खा लेती थी, नहीं देते तो नहीं खाती थी। अब बूढ़ी माता बांके बिहारी मंदिर में भी जाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी माता थोड़ी परेशान थी कि अगर मैं बांके बिहारी मंदिर में जाऊंगी, कहीं किसी को मेरा कोढ़ का रोग हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। तो इस वजह से बूढ़ी माता कभी भी बांके बिहारी मंदिर में नहीं जाती है और इधर उधर घूमती रहती है और बहुत ही परेशान रहती है कि मैं वृंदावन में हूँ, लेकिन मैं बांके बिहारी मंदिर में नहीं जा सकती क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में तो इतनी भीड़ है जहाँ पर किसी को भी मेरा रोग लग सकता है। तो बूढ़ी माता, तेज बारिश चल रही थी, ऐसे ही वृंदावन में घूम रही थी और यमुना जी के किनारे पहुंच जाती है। यमुना जी के किनारे बूढ़ी माता घूम रही होती है तो बूढ़ी माता का पैर एकदम से फिसल जाता है और बूढ़ी माता यमुना जी में गिर जाती है। बूढ़ी माता जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो बूढ़ी माता को बचाता कौन। बूढ़ी माता अब चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो चुकी थी। तो एक सांवले रंग का लड़का आता है जो बूढ़ी माता को यमुना जी से निकाल कर लाता है। जब बूढ़ी माता को होश आता है तो सांवले रंग का बच्चा कहता, माता आप ठीक हो ना। तो बूढ़ी माता मुस्कुराती, बेटा मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो, मुझे तो कोढ़ का रोग है। तो फिर सांवले रंग का बेटा बूढ़ी माता को एक वैद्य जी के पास ले जाता है जहाँ पर बूढ़ी माता का उपचार होता है और बूढ़ी माता कुछ ही दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही बूढ़ी माता ठीक होती है, सबसे पहले बूढ़ी माता बांके बिहारी मंदिर में जाती है और बांके बिहारी जी के दर्शन करती है। तो बूढ़ी माता बांके बिहारी को
कोटि कोटि धन्यवाद बोलती है और कहती है, आज से मेरा कोई बेटा बहू नहीं है, आज से मेरा बेटा सिर्फ बांके बिहारी लाल है। और बूढ़ी माता ने जैसे ही बांके बिहारी के विग्रह को देखा तो बूढ़ी माता समझ गई थी, जो सांवले रंग का लड़का मुझे यमुना जी से बचा के बाहर लेकर आया था, यह वही बांके बिहारी है। तो अब बूढ़ी माता वृंदावन में ही रहने लग गई और अपना पूरा जितना भी जीवन बचा हुआ था वहीं पर व्यतीत करने लग गई। तो दोस्तों, बूढ़ी माता के मन में एक ही विचार था कि वह न जाने कब वृंदावन जा पाएगी और कब बांके बिहारी के दर्शन करेगी। दोस्तों, जितना ज़्यादा बूढ़ी माता बांके बिहारी जी के लिए तड़प रही थी, उससे कहीं ज़्यादा हमारे बांके बिहारी बूढ़ी माता के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि जितना प्रेम हम बांके बिहारी जी से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वह हमसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बांके बिहारी जी ने क्या घटना रची, कैसे क्या क्या कर दिया, बूढ़ी माता को वृंदावन बुला ही लिया। तो दोस्तों, जो भी बांके बिहारी जी से प्रेम करता है उनसे बांके बिहारी कभी भी दूर नहीं रह पाते। इसलिए कहती हूँ, हमेशा स्वस्थ रहिए और अपना विश्वास मजबूत रखिए। यदि आपका विश्वास मजबूत है, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बांके बिहारी पर विश्वास है तो आप परिस्थितियों से ज़रूर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।